आज आता है यूट्यूबर क्लास में। जो भी क्लास 10वीं 12वीं 9वीं या 11वीं की है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये मेन जो वीडियो है 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी जो OMR शीट होती है, जो बोर्ड में आपको दी जाती है, उसको फिल कैसे करना है वो समझाएंगे। क्योंकि अगर आपने एक भी गलती करी तो आपका जो पूरा पेपर है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करना है एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आपके जो सैम्पल पेपर अगर आपको चाहिए तो उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी कुछ सब्जेक्ट की, और बाकी हम कर देंगे, जाके देख सकते हो। तो आप पहले डिस्कस करते हैं कैसे आपको ये फिल करना है पूरा। तो इसके लिए आपको चाहिए आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो बाद में आपको मिल जाएगा, और आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड जो इसमें लिखा हुआ है फोन में। ठीक है, अब आपको समझेंगे कहाँ पे क्या चीज़ें फिल करनी होती है। तो जैसे आप देखोगे, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का पेपर होगा आपका। ठीक है, वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होता है। जैसे देखो सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, और जब आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस पर भी मेंशन होगा कि कौन से सब्जेक्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है। जैसे साइंस है तो साइंस लिख देना, मैथ है मैथ लिख देना। ठीक है, बस सब्जेक्ट का नाम आएगा। उसके बाद नीचे आता है विषय कोड, यानी सब्जेक्ट का कोड क्या है। वो कोड आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होते हैं। यहाँ पे ये रहा 086 है ना, वही जो सब्जेक्ट का कोड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट कोड 086। ठीक है, उसके बाद आएगा परीक्षा का दिन एवं तिथि, यानी परीक्षा किस दिन है। ठीक है, जिस दिन आप पेपर देने जाओगे वो, और जो ये डेट है परीक्षा तिथि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, आखिरी में लिखी होती है कि 18 तारीख को पेपर है, 12 को, तो वो यहाँ पे लिखना है। पहले डेट आएगी, फिर कौन से दिन है वो बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखना है 18 को पेपर, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो 18/7/2026, और यहाँ पे डे लिखना, जो भी दिन पड़ता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो यहाँ लिख देना पूरा। ठीक है, उसके बाद उत्तर देने का माध्यम, यानी कौन सा मीडियम में है। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम लिखना, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आता है प्रश्न पत्र के उत्तर लिखे, यानी कोड को दर्शाइए। यहाँ पे कोड लिखना है। अब ये कोड कहाँ पे है, तो यहाँ पे कोड है ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, कोड ये रहा, सेट कौन सा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट की कोड लिखना है। तो ये आपका ये कोड होगा जो यहाँ पे फिल होगा इस टाइप से 8611, इस टाइप से फिल करना है। उसके बाद सेट नंबर यहाँ पे लिखा होता है, कौन सा सेट है 1 2 3, वो यहाँ पे होगा। जैसे सेट 1 है तो 1 पे सर्कल कर देना। ठीक है, और इसके अंदर अंदर सर्कल होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से बस। उसके बाद नीचे आता है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका की संख्या। अगर आप मान लो अगर आप कोई और एक्स्ट्रा सीट लेते हो इस पूरी सीट से अलावा, तो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और ये आखिरी में फिल करना। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं ली तो इसको इस टाइप से कर देना, अगर ली होगी तो 0 1 डाल देना प्लस करके, इस टाइप से डालना है। ठीक है, अगर कोई नहीं लेनी तो सिंपली इस तरीके से डाल देना, खत्म। उसके बाद है विकलांग व्यक्ति। अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, ठीक है, विकलांग हो, तो इसमें यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, यहाँ पे भी नो लिख देना। उसके बाद आता है नीचे, क्या लेखन लिपिका उपलब्ध करवाया गया है, यानी आपको कोई राइटर लिया गया है, यानी आपके स्थान पर आपके साथ और कोई लिखने वाला है कि आपकी जगह लिख दे, है तो यस, वरना नो लिख देना, कि नो ही होता है सबका। ठीक है, उसके बाद ये है, ये आपके काम की नहीं। ठीक है, तो इसको हटाओ। उसके बाद यहाँ पे आना, यहाँ पे लिखना आपका नाम, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में। आप पे जो नाम लिखा जाएगा वो बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। ठीक है, जो भी आपका नाम है। ठीक है, एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होगा आपका नाम, तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो बड़े अक्षरों में आपको लिखना होगा। जो भी आपका नाम है, मोहन, सोहन, रोहन, ठीक है, बड़े अक्षरों में। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी का नाम कुछ है, मान लो यहाँ पे मोहित, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखना इस टाइप से। ठीक है, और इसी के नीचे अंडरलाइन का, जैसे एम है तो इस लाइन में एम देखो ये रहा, इसको इस तरीके से सर्कल को फिल कर देना। उसके बाद है ओ, तो इस दूसरी लाइन में ओ देखो कहाँ पे, इसको फिल करना। इस टाइप से फिल करते हुए चलना है। ठीक है, अगर मान लो आपका नाम मोहित कुमार है तो मोहित एक डैश छोड़ के आगे कुमार लिख देना। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से। और जो ये लाइन्स है, यानी कुमारी के लाइन में देखना, यहाँ पे फिल करना, इस टाइप से फिल करना है। ठीक है, तभी ये करेक्ट होगा। अगर मान लो इसी के में आपने ओ फिल कर दिया, इसी में एच फिल कर दिया, तो वो गलत होगा। इस टाइप से आपको फिल करते हुए चलना है। जिसकी एच ये रहा, ठीक है, ऐसे ही आई देखो, आई ये रहा, इस तरीके से फिल करना है अपने अपनी सीट। ठीक है, तो ये नाम का हो जाएगा, इस तरीके से पूरा फिल करना है आर तक। ठीक है, जितने भी है। उसके बाद यहाँ पे आएगा रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका रोल नंबर है। और आपका जो रोल नंबर है वो आपके एडमिट कार्ड पर भी होगा और आपको दिया भी होगा। ठीक है, रोल नंबर मेंशन होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिल कर दें रोल नंबर, जो भी आपका हो, 26493012, जो भी हो यहाँ पे फिल कर देना, आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। और ये सही फिल करना। अगर आपने ये गलत कर दिया तो आपकी जो सीट है वो आपकी 0 मानी जाएगी, आपका एब्सेंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये सही से फिल करना है रोल नंबर। अभी जैसे रोल नंबर डाल दोगे, उसके बाद नीचे ये फिल करने हैं आपको सर्कल्स।
ठीक है। जैसे 2 है तो 2 को सर्कल करना, उसके बाद 6 है तो 6 की लाइन नीचे वाली लाइन में 6 पे सर्कल करना, 4 है तो 4 वाले में सर्कल करना। इस तरीके से सर्कल करते हुए आपको चलना है। 9 है तो 9 को सर्कल कर देना। इस टाइप से पूरा सर्कल करते हुए आपको जाना है, ठीक है। एक एक चीज़ सर्कल करना जहाँ पे आपका रोल नंबर कंप्लीट होता है, इस तरीके से, ठीक है, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद आता है नीचे सब्जेक्ट कोड। अब कौन सा सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट कोड आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आएगा, ठीक है, 086। और ये सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दोगे। अब इसको भी सर्कल करना है ऐसे ही। मान लो 0 है तो यहाँ पे 0 का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देना, बाकी अदरवाइज लिखा होगा, ठीक है, तो सर्कल कर देना। उसके बाद 8 है तो 8 को सर्कल करना, 6 है तो 6 को सर्कल करना, इस तरीके सर्कल करना है, ठीक है। ये तो मेन है जो आप कर लोगे। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेंटर नंबर। ये सेंटर नंबर आपको फिल करना है। ये सेंटर नंबर वो होता है जहाँ पे आप पेपर देने गए हो, जो आपको सेंटर अलॉट हुआ है, और ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा आखिरी में ऊपर की साइड यहाँ पे, ठीक है। वो सेंटर नंबर यहाँ पे डालना है, जैसे 64329 इस तरीके से डाल दोगे। उसके बाद सेम इसको भी ऐसे ही सर्कल करते हुए जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ये याद रखना, जो भी सर्कल करोगे, मान लो 6 है तो इस लाइन में यहाँ सर्कल करना, इसको यहाँ पे सर्कल करना, ठीक है, यानी एक एक लाइन में एक एक सर्कल होंगे। क्लियर, ऐसे फिल करते हुए आपको जाना है। उसके बाद जैसे ये फिल कर दोगे अपना पूरा, उसके बाद आना है आपको नेक्स्ट स्टेप में। तो जैसे ही फिल हो गया, होने के बाद यहाँ पे आओगे नीचे सब्जेक्ट। अभी विषय यानी किस सब्जेक्ट का आपका पेपर है, वो विषय आपने यहाँ पे भी लिखा है, वही विषय यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे साइंस है तो साइंस लिख दोगे, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है वो लिख दोगे। उसके बाद है स्कूल नंबर, यानी जो स्कूल नंबर आपका है जहाँ पे आपने पढ़ा था पिछले साल, ठीक है, यानी जो भी आपका भी है स्कूल नंबर जहाँ से आप आए हो, तो वो स्कूल नंबर डालना है। स्कूल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। अब मान लो आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप क्या फिल करोगे, प्राइवेट कैंडिडेट वालों को नो 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 फिल करना है 5 बार, ठीक है, ये प्राइवेट कैंडिडेट का है। और मान लो आप रेगुलर हो तो आपका जो स्कूल नंबर है जहाँ पे अभी आप पढ़े हो, ठीक है, जिसमें आपने स्टडी किया है, 12वीं में किया है, तो वही आपका स्कूल नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे प्राइवेट है तो 9999 फिल कर दोगे। अगर मान लो और कोई वाला है, ठीक है, जिसका स्कूल नंबर और कुछ है, तो मैं अपना स्कूल नंबर डाल देंगे। उसके बाद है नीचे अपना रोल नंबर। यहाँ पे रोल नंबर डालना है वर्ड्स में। अब ये जो वर्ड्स में रोल नंबर है वो इस टाइप से डालना है जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, कि दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे डाल, जैसे 2 करोड़ है तो यहाँ पे 2 लिख दोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद 1 लाख, ठीक है, यहाँ पे लाख है तो यहाँ पे 1 लिख दोगे। इस टाइप से लिखते हुए पूरा जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हो 14,000 तो यहाँ पे 14 लिख देना है, ठीक है। इस टाइप से पूरा लिखना है। 100, ठीक है, 14,190, ठीक है, 90 ओनली, इस टाइप से आपको लिखना, ओनली भी लिखना आखिरी में, ठीक है, ताकि कंप्लीट हो जाए। इस टाइप से लिखना है। उसके बाद आखिरी में आएगा पिता का नाम, फादर नेम, ठीक है, नहीं आपके फादर का नाम लिखना है, जो भी आपके फादर का नाम है, ठीक है, जो भी आपके फादर का नाम है वो लिख देना यहाँ पे पूरा नाम। उसके बाद आएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट के, यानी आपके सिग्नेचर। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर हो, ठीक है, वो सिग्नेचर इस तरीके से कर देना, जो भी आपने बोर्ड में दिए होंगे वो वाले कर देना, ठीक है। और यही सेम सिग्नेचर आपकी आंसर जो आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी उस पर भी सेम यही सिग्नेचर होने चाहिए, और यही सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पर जो आपने दिए थे वही होने चाहिए। तो सिग्नेचर एकदम सही से करना। बस इतनी सी चीज़ें आपको फिल करनी है इसके अंदर, बस इतनी चीज़ें फिल कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है, आराम से आप पेपर दे पाओगे। तो ये चीज़ आपको फिल करनी ज़रूरी है। और जो बात रही नीचे की, ये आपको फिल नहीं करना, ठीक है, ना ये फिल करना, ठीक है। तो ये चीज़ें फिल करनी है, ना ये वाला फिल करना है, ये भी बाद में वही फिल कर लेंगे। बस इतनी चीज़ आपको फिल करके कंपलसरी है, इनमें कोई गलती मत करना। तो इस तरीके से फिल होता है आपकी OMR शीट। तो कोई गलती करके मत आना। और ये एक और बता दूँ, जो यहाँ पे नाम आएगा ये कैपिटल अक्षर होंगे सारे, ठीक है, कोई भी स्मॉल नहीं होना चाहिए इनमें। इनमें स्मॉल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कैपिटल होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से फिल होता है पूरा का पूरा। हमने आपको समझा दिया। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करते हैं ताकि वो भी देखे, उन्हें भी समझ आए, ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।